प्यारे बच्चों, संजय 4500 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी बच्चों को। और विज्ञान का जो महत्वपूर्ण ये सेशन चल रहा है, इसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे गए हैं, हमेशा पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आज। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। ठीक है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर से क्या है? बेकार द्रव्य जो होता है उसको क्या करता है? बाहर निकालता है, गुर्दे का कार्य है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी का रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए अंडा, दूध, मछली, इन सभी चीज़ों का सेवन किया जाता है। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है क्या है? तना है। क्या है? तना है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। शरीर, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? कितनी हड्डियां पाई जाती हैं मानव शरीर में? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 206 हड्डियां। ठीक है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी होती है, फीमर नाम से जानी जाती है। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी होती है। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? जबड़े की। ठीक है। अच्छा, आगे इसी में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय का 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। कितने बार? 72 बार। कितने बार? 72 बार। चलो आगे बढ़ते हैं। खून का रंग लाल होता है किसके कारण होता है? तो खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? यौगिक है प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। चलो, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का जो तरल भाग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। ठीक है, प्लाज्मा होता है। पित्त उत्पन्न होता है कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। जो बीपी नापा, डॉक्टर बीपी नापते हैं, उसमें जो उसका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है? 120/80 नॉर्मल मनुष्य का होता है। और अगर इतना है तो हमारे शरीर का बीपी की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है, जिसमें पानी से डर लगता है। ठीक, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। किसका है? मलेरिया रोग का। किसका है? मलेरिया रोग का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? मूली है, गाजर है, शकरकंद है। ठीक है। जड़ों के रूपांतर का उदाहरण है। ठीक है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तने के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तने का उदाहरण है, तने के रूपांतरण का उदाहरण है। आलू है, अदरक है, प्याज है। 3 इसको दे दिया, 1 दे दिया, मान लीजिए जैसे दे दिया केला, या कुछ भी दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पढ़ लेना जरूर, इसको 3-4 बार देख लेना तो आ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। अगला, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। लौह की मात्रा किस में होती है? सर्वाधिक पालक में होती है। ठीक है। किस में होती है? पालक में होती है। यदि किसी के शरीर में लौह की कमी है, पालक हमेशा खाएगा वो, और पालक खाता रहेगा तो उसकी कमी वो है दूर हो जाएगी, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है। चलो, स्वस्थ मनुष्य शरीर में खून की मात्रा होती है, मतलब स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा होती है खून की, वो चीज़ पूछ रहा है। तो 5 से 6 लीटर खून होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। ठीक है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। चलो आगे। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हड्डियों में क्या मुख्यतः पाया जाता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है बच्चा 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन जोड़े में अगर पूछ लेगा तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े 46 होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया है। ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में। जैसे मैं पढ़ता हूँ उसको कई बार ऐसे ही आप दोहराते जाया करो,
100% आपको सफलता मिलेगी। इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन शरीर में कहाँ पर बनती है, ये चीज़ पूछा है तो अग्नाशय द्वारा। किसके? अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में कहाँ पर बनती है? अग्नाशय के द्वारा बनती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वर्णांधता, ठीक है, जिसको कलर विजन अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया आती है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, विटामिन के की कमी के कारण ऐसा होता है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो, मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स से, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है और शायद NMMS में 2022 या 23 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स द्वारा। ठीक है, विटामिन ए का सर्वोत्तम उदाहरण है गाजर। क्या है? गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? गाजर। यदि किसी के शरीर में विटामिन ए की कमी है तो गाजर का सेवन अधिक करें तो ये उसके विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। ठीक, लार में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? वो टाइलिन है। क्या है? टाइलिन। अच्छा, ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। चलो ठीक है, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, जिसको HCl बोलते हैं। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl बोलते हैं और जठर रस में पाया जाता है। ठीक है, जठर रस में पाया जाता है। चलो, प्रोटीन, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यार ये भी, कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलो ठीक, काला शीशा कहते हैं, ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक है, काला शीशा किसको बोलते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक है, हरा सोना जैसे किसको कहते हैं? तो बांस को कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक, आगे, अच्छा, पेंसिल 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 में जो बीच में ब्लैक कलर का होता है वो भी ग्रेफाइट होता है। ठीक है, चलो, शरीर में सबसे सबसे छोटी अस्थि होती है, स्टेपीज होती है, वो कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में। अभी हम लोगों ने बड़ी वाली पढ़ा था, अब छोटी वाली पढ़ ली है। ठीक है, शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं वो भी पढ़ लिया हम लोगों ने, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, चलो, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। ठीक है, किसको कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को। किसको कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, किस में होता है? लाल रंग के प्रकाश में। किस रंग के प्रकाश में? लाल रंग के प्रकाश में होता है। DNA और RNA है, बहुत पूछा जाता है। DNA एवं RNA है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है मनुष्य पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य में जो है लिंग निर्धारण होता है किसके कारण होता है? पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। ठीक है, गुणसूत्रों से होता है, XX और XY। ठीक है, यदि XX होगा तो लड़की है, XY होगा तो लड़का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिन। एनामिल होता है दांत। क्या होता है? दांत। एनामिल होता है दांत। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिन। एनामिल है दांत जिसको। ठीक, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा कौन सा है? हमिंग बर्ड है। क्या है? हमिंग बर्ड, बहुत छोटा है। ठीक है, चलो, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 8। अस्थियों की संख्या खोपड़ी में कितनी है? 8। कितनी है? 8। ठीक है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। क्या है? वुल्फिया है। क्या है? उल्फिया है। ठीक है, सबसे छोटा, संसार का सबसे छोटा पुष्प है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे मिलती है? जल से मिलती है। किससे मिलती है? जल से मिलती है। ठीक है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? इंसुलिन। मधुमेह मतलब शुगर। शुगर किसी को होता है तो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, ठीक है, चलो, ब्रंकाइटिस एक रोग है फेफड़े का। ब्रंकाइटिस क्या है? फेफड़े की। इसमें फेफड़े जकड़ जाते हैं, बलगम जम जाता है, ऐसी व्यवस्थाएं होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है, ब्रंकाइटिस है। ठीक है, ब्रंकाइटिस एक रोग है किसका? फेफड़े का। यूरिया अधिक मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। किस में पाई जाती है? मूत्र में। 30% यूरिया मिलती है मूत्र में। हमारे शरीर में जो हम मूत्र विसर्जन करते हैं उसमें 30% यूरिया पाई जाती है। चलिए ठीक, आगे बढ़िए। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का। किसका है? एंजाइम का। किसका है बच्चा? एंजाइम। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का। ठीक है, आगे, टॉक्सिन है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। क्या है? एक टॉक्सिन क्या है बच्चा? एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। ठीक है,
टॉक्सिन क्या है बच्चा? एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है। ठीक है, किससे होती है बच्चा? अमीनो अम्ल से होती है। ठीक है, मलेरिया का परजीवी वाहक है मादा एनाफीज मच्छर। मलेरिया का परजीवी वाहक है, जो परजीवी वाहक है, ठीक है, जो जिसके कारण मलेरिया होता है वो मच्छर कौन सा? एनाफिलीज मच्छर है, एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, चलो डेंगू एंडीज मच्छर से। डेंगू किससे? एडीज मच्छर से। चलो, मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चा? 3 भाग होते हैं। कितने? 3। चलो, मेढक के हृदय की बात की है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 भाग आ गया। ठीक है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है बच्चा? डीएनए। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्लास से भी आपको 2 से 3 या क्वेश्चन कहीं नहीं है और ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे आपको एनएमएस परीक्षा में, लेकिन इससे कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चा ध्यान से पढ़ो, इसको 2-3 बार दोहरा लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।